ध्यान से देखना, मतलब बस आपके खुशी के लिए ही है कि जाते जाते गिफ्ट दे दूं। मतलब आपको पता होना चाहिए, जैसे मैंने बैलेंस शीट में बार बार बोला था ना कि इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमारे कोर्स में नहीं है, इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमारे कोर्स में नहीं है, तो एक क्लैरिटी के लिए उन्होंने एक पूरी लिस्ट ही बना दी कि भैया ये सब हमारे अकाउंटिंग, इन सब चीजों की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, क्योंकि बैलेंस शीट तो इतनी लंबी है, उसमें तो 50,000 आइटम्स हैं। यस और नो? कि ये सब चीजें हमारे कोर्स में नहीं है। While calculating ratios, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बेसिकली, तो एज पर सीबीएसई गाइडलाइंस, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द, व्हेन दे से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी इवैल्यूएटेड, तो इस पे क्वेश्चंस नहीं आएंगे रेशियो एनालिसिस के। बैलेंस शीट में वो कहां पे प्लेस होती हैं उतना पता होना चाहिए आपको। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में रीवैल्यूएशन रिजर्व, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, अदर रिजर्व्स, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इनके कोर्स में नहीं, बट जनरल मीनिंग पता होना चाहिए हर एक चीज का। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कोर्स में नहीं है। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, तो आपका बोझा हल्का हो जाएगा ना कि ओ सर वो उसमें थोड़ी दिक्कत हो रही थी कि एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट डिसाइड हो गया, पैसे देने हैं, डिसाइड नहीं हुआ, शेयर देने हैं, क्या है वो, ठीक से जस्ट रीड, वो आपकी नॉलेज के लिए कुछ आपको एक्स्ट्रा चीजें बताई थी मैंने, आपको बस ये बताना चाहिए वो प्लेस कहाँ होनी है। मीनिंग जितनी बार डिस्कस करो, बट उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, क्योंकि कैलकुलेशन नहीं आने वाली आप। deferred tax liability not in course, deferred tax assets not in course, other long term provisions not in course, intangible assets like mastheads, publishing titles, copyrights, patents, they are not to be evaluated. Capital work in progress not to be evaluated, intangible assets under development, deferred tax assets, other non current assets, पूरा का पूरा हेड है ये अदर नॉन करेंट एसेट्स, ये पूरा का पूरा हेड है अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, करेक्ट नहीं है इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमारे कोर्स में। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में ईयर मार्क्ड बैलेंसेस, और हाँ वो समझ नहीं आया था डिविडेंड पेबल, तो लेकिन मीनिंग तो पता होना चाहिए, बैलेंस शीट में कहाँ प्लेस होगा पता होना चाहिए, बट ईयर मार्क्ड बैलेंसेस विद बैंक्स ये स्पेसिफिक आइटम कोर्स में नहीं है, ये नहीं कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कोर्स में नहीं है, तो जब वो एक आइटम बता रहे हैं तो वो आइटम कोर्स में नहीं है। ट्रीटमेंट ऑफ अनऑर्मेटाइज्ड एक्सपेंसेस कोर्स में नहीं है। अनऑर्मेटाइज्ड का मतलब क्या होता है? अनऑर्मेटाइज्ड, नॉट येट रिटन ऑफ, किसको बोलते थे ये? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसा एक्सपेंस जो अभी पूरा राइट ऑफ नहीं हुआ, तो अनऑर्मेटाइज्ड नॉट येट रिटन ऑफ कोर्स में नहीं है इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। बाकी चीजें ऑलरेडी हो चुकी है कि अदर करंट एसेट्स में सिर्फ 3 आइटम्स हैं हमारे कोर्स में, उतना ही पता होना चाहिए। तो नॉट टू बी वैलिडेटेड का मतलब है कि इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कोर्स में नहीं आएगी, बैलेंस शीट में कहाँ प्लेस होते हैं प्लीज उतना आपको पता होना चाहिए। ओके, न्यूमेरिकली नहीं पूछा जाएगा, रेशियोज में कहीं नहीं आने वाला, तो रेशियो तो न्यूमेरिकल एनालिसिस है, वहां कहीं नहीं आएगा। बैलेंस शीट में कहाँ प्लेस होते हैं आपको पता होना चाहिए।